हाँ, तो गुड इवनिंग दोस्तों। तो हम लोग जो है त्रिभुज, आयत और वर्ग के विषय में पढ़ पढ़ चुके हैं। और मैं आशा करता हूँ कि वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा तो आप लोग कमेंट किया कीजिए, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। और आज हम लोग चर्चा करेंगे वृत्त पे। वृत्त क्या होता है ना। वृत्त, इसको हम क्या कहते हैं, सर्कल। तो वृत्त कहते किसे हैं, पहले हम उसका परिभाषा लिखेंगे। वृत्त, वृत्त क्या होता है, इसका इंग्लिश होता है सर्कल। किसी गोल आकृति से घिरे क्षेत्र को वृत्त कहते हैं। यानी कि वृत्त क्या होता है, किसी गोल आकृति से, जो मैंने यहाँ आपको बना के दिखाया है, किसी गोल आकृति से घिरे क्षेत्र को हम वृत्त कहते हैं। तो इसमें वृत्त जो बनाते हैं, हम तो अभी ऐसे मार्कर से आपको बना दिया, लेकिन रियलिटी जो बनता है इसका एक कंपास से ऐसे बीच में रख के ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे काट के बनता है। तो जो हम काटते हैं तो उसके बीच में एक हमको एक बिंदु नजर आता है। ठीक है, उस बिंदु को बिंदु नहीं कह के क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, केंद्र। इसका इंग्लिश होता है सेंटर। ओके, चलिए आप इसी में देखिए, ये जो घेर रहा है, ये घेर रहा है पूरा, जो ऐसे गोल जो बना रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, परिधि। क्या कहते हैं, परिधि। परिधि कहते हैं। इसका इंग्लिश होता है सरकमफ्रेंस। इसको हम सी से स्वीट करते हैं। इसको किससे स्वीट करते हैं, सी से। यानी शॉर्ट कोड में इनको सी लिख के हम उसका कोई भी हिसाब बना सकते हैं। अगर परिधि लिखना हो, अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो सी बराबर हम उसका सूत्र लिख सकते हैं। वो भी हम बताएंगे आगे चल के। आप लोग क्लास में बने रहिए और ध्यान से देखिए। उसके बाद एक लकीर जो है यहाँ से एक सिरा से बीचों बीच काटता है। इस वृत्त को बीचों बीच जो काटता है, यानी वृत्त का जो आधा करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं, व्यास, यानी डायमीटर। ठीक है, इसको हम डी से स्वीट करते हैं। किससे स्वीट करते हैं, डी से। ठीक उसी तरह जैसे वृत्त को ये काटा आधा, अब हम ये व्यास को भी आधा करेंगे। जब हम वृत्त का आधा करते हैं, वृत्त का आधा भाग का जो लकीर होता है उसको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। आधा भाग को व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। अगर हम इसको क्या कहते हैं, इसका हम आधा करते हैं, यानी वृत्त के व्यास को अगर हम आधा करते हैं तो ये कहलाता है त्रिज्या। क्या कहलाता है, त्रिज्या। इसको शॉर्ट में हम आर लिख सकते हैं, लेकिन इसका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये वृत्त, यानी कि वृत्त का आप व्यास समझ गए, व्यास किसे कहते हैं। इसमें एक पॉइंट बनता है जो कि बनाने वक्त, तो उसको हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, सेंटर। जिस ये वृत्त को चारों तरफ जो घेरता है उसको हम परिधि कहते हैं, जिसका इंग्लिश सरकमफ्रेंस होता है। इस व्यास का जो आधा उसको त्रिज्या बोला जाता है, रेडियस। चलिए अब आते हैं सूत्र की तरफ। सूत्र पे आते हैं। तो अगर हमको कहीं व्यास दिया हुआ है, कहेगा त्रिज्या निकालने के लिए। अगर व्यास दिया हुआ है, व्यास पर त्रिज्या निकालने कहेगा, तो व्यास बराबर डी बराबर क्या होता है, r/2, यानी कि त्रिज्या का आधा। सॉरी, त्रिज्या निकालने कहेगा, ये r बराबर क्या होता है, d/2, यानी कि व्यास का आधा।
ठीक है। चलिए, अगर हमको कहीं क्या कहेगा, व्यास निकालने कहेगा, हमने त्रिज्या मालूम है मुझे, और कहेगा व्यास ज्ञात कीजिए, यानी डी पता कीजिए, डी क्या होगा, उसका सूत्र था 2r, यानी कि 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या, ठीक है। अगर परिधि निकालना हो, जो मैंने यहाँ लिखा है परिधि, तो परिधि निकालना हो, इसका सूत्र होता है 2 पाई r, क्या होता है 2 पाई r। और पाई का बात करें तो पाई क्या है, पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा, ये भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में। अब हम चले आते हैं वृत्त की क्षेत्रफल, वृत्त की क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, यानी कि हम वृत्त को समझ गए, वृत्त किसे कहते हैं, किसी गोल आकृति से घिरे क्षेत्र को वृत्त कहते हैं, और वृत्त को बनाने भी बता दे कैसे बनता है, उसको आप कंपास से बनाएंगे तो बीच में एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को हम केंद्र सेंटर कहते हैं, और उसका जब हम आधा करते हैं व्यास डायमीटर डी से सूचित करते हैं, उसका फिर व्यास का आधा करते हैं, त्रिज्या रेडियस आर से सूचित करते हैं। उसके बाद जो ये परिधि को अगर परिभाषित करने कहेगा तो परिधि को लिख सकते हैं कि जो वृत्त को घेरता है, जो आकृति वृत्त को बनाती है, यानी कि ये जो है ये लकीर क्या करता है, वृत्त को बनाते हैं, यानी चारों, परिधि मीन्स क्या हुआ, परिमाप, परिमाप मीन्स क्या हुआ, जिसकी परिमाप, परी मीन्स चारों ओर की माप, उसी प्रकार ये वृत्त का चारों ओर की माप को हम परिधि कहते हैं। और ठीक है, व्यास पूछे तो व्यास क्या होता है, वृत्त का आधा भाग को हम व्यास कहते हैं, जिसको वृत्त को आधा करता है। और अगर त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या क्या होता है कि जो व्यास का आधा करता है वो त्रिज्या यानी कि रेडियस कहलाता है। तो इसी आधारित जो है हम एक मैथ को लेके देखते हैं कि एक हिसाब कैसे बनता है। जैसे कि एक वृत्त का त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 cm है, तो इस वृत्त का परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए, कोई बड़ी बात देखिए, क्या कह रहा है कि एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 7 cm दिया हुआ है, तो उस यानी इस वृत्त, या उस भी लिख सकते हैं उस वृत्त, तो उस वृत्त का परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्षेत्र देखिए, पहले हम लिखेंगे वृत्त की वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ, 7 cm। उसके बाद वृत्त की क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हम कितना बताए थे, 22/7। देखिए, कभी भी वृत्त का क्षेत्रफल या परिधि कुछ भी पूछे, अगर पाई का मान लेना हो तो आप पाई का मान हमेशा 22/7 ही लेंगे। हाँ, 3/4 कहाँ लेंगे, यानी 3.14 3.14 वहाँ लेंगे, जहाँ की अगर उसको आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कि इसमें जो इस 3.14 मान लेके बनाए, तब नहीं तो, और हर कंडीशन में पाई का मान 22/7 ही लेंगे। 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना 7, तो 7 cm का क्या करें स्क्वायर, तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार लिखना।
7 cm गुना 7 cm कर सकते हैं। तो 7 cm कट जाएगा। जब निकालते हैं 7 दूनी 14, 1 7 14 15, यानी 154 cm स्क्वायर इंच होगा इस वृत्त का। आप परिधि की बात करते हैं, वृत्त की परिधि क्या सूत्र होता है? 2 पाई r। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 7 कट गया, 22 दूनी 44, 44 cm क्या हो गया? इस वृत्त का परिधि हो गया। यानी कि आप लोग पूरा समझ गए होंगे कि वृत्त की अगर त्रिज्या दिया हुआ हो तो वृत्त की परिधि कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये सूत्र पर बैठाएंगे। सूत्र भी मैंने लिख दिया और उसको सूत्र पे पुट करने पर आराम से आपका निकल जाएगा। यही अगर घुमाने के लिए थोड़ा बहुत कह देगा वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर वृत्त का व्यास मांगेगा तो आप लिख सकते हैं वृत्त की व्यास बराबर d बराबर 2r, जो मैंने यहाँ सूत्र में लिखा है। तो 2 गुना 7, 7 दूनी 14, 14 cm मेरा व्यास हो जाए। चलिए ठीक है।